कार्तिकेय जी ने महर्षि अगस्त्य से कहा कि ये अतस्तद वांग्मयी मूर्ति देवी भागवते सच्चिदानंद स्वरूपा जगदम्बिका माता भगवती की ये देवी भागवत महापुराण वांग्मयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष रूप है उनका। और इस ग्रंथ का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस कथा को सुनकर के, देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के सुद्युम्न जो कि स्त्री बन गया था उसको अपने पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई दोबारा से। महर्षि अगस्त्य ने कथा को विस्तार से पूछा तो कार्तिकेय जी ने बताया कि श्राद्ध देव मनु की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा देवी जी वो पुत्री चाहती थी, कन्या चाहती थी। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि देखो ब्राह्मणों ऐसा मंत्र पढ़िए कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो जाए। होताओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋत्विजों ने ऐसे मंत्र पढ़ के आहुति दी कि उन्हें कन्या की प्राप्ति हो। उस कन्या का नाम रखा गया इला। नाराज हो गए, निराश हो गए श्राद्ध देव जी, वो गए अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास, उनसे कहा कि गुरुदेव ये कैसा विपर्य हो गया कि कन्या पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और कन्या की प्राप्ति हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने अपने योग बल से, तपोबल से कन्या को ही पुत्र बना लिया और उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। सुद्युम्न जी राजा बने। एक दिन वन में विहार कर रहे थे, वन में घूम रहे थे जंगल में। उस वन में जाकर के पहुंच गए जिस वन को भगवान शंकर ने शापित किया था कि इस वन में जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर के शाप से उस वन में आने वाला हर पुरुष स्त्री बन जाया करता था। सुद्युम्न जी पहुंचे थे शिकार खेलने उस वन में और शाप से वो भी स्त्री बन गई। स्त्री बनते हुए वो अपनी पूर्व वृतांत को भूल गए कि मैं पुरुष था और अपने आप को स्त्री मानते हुए विचरण करने लगे। उनको प्रेम हो गया बुध देवता के साथ और बुध देवता से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ पुरुरवा। कई वर्षों के बाद जब उनको ये वापस स्मृति हुई कि मैं पुरुष था तो सुद्युम्न जी वापस पहुंचे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में और उनसे कहा कि गुरुदेव मैं अपने आप को वापस पुरुषत्व रूप में कैसे पाऊं, मैं फिर से पुरुष कैसे बनूं। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रों में देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाई और इस देवी भागवत महापुराण की कथा को सुन करके सुद्युम्न जी वापस से पुरुष बन गए। जो स्त्री बन चुके थे उनको पुरुषत्व की दोबारा प्राप्ति हो गई और देवी माता की कृपा से, भगवता की कृपा से उनको अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और माता पराम्बा भगवती जगदम्बिका की भक्ति करते हुए अंत में वो देवी लोक को प्राप्त हुए। बोलिए देवी भगवती मैया की। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।